फिर अगले सीन में हमें सैम खुद को कोसते हुए और बॉब को कुछ ढूंढते हुए उसी जगह पे दिखाया जाता है जहां सैम को वो लकी पेनी मिली थी। फिर सैम खुद से बातें करते हुए ये कहती है कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है, वो उस पेनी को टॉयलेट में कैसे फ्लश कर सकती है। और जैसे ये बॉब सुनता है उसके होश उड़ जाते हैं और वो अचानक से बोल पड़ता है, क्या तुमने उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया? एक बिल्ली को बातें करता देख सैम काफी दंग रह जाती है और तब ये बॉब के गले में सैम को ठीक उसी तरह की एक पेनी और दिखाई देती है। बॉब को एहसास होता है कि कहीं उसका राज खुल न जाए, इसलिए वह वहाँ से भाग जाता है। सैम उसका पीछा करने लगती है। बॉब जो लकलैंड से था बड़ी ही आसानी से कहीं भी चढ़ते उतरते आगे बढ़ता रहता और सैम खैर वो तो टॉप लेवल की अनलकी रहती है। जैसे तैसे सैम बॉब के पास पहुंच जाती है जहां बॉब एक पोर्टल को किसी होलोग्राफी कीबोर्ड से पासवर्ड टाइप करके खोल रहा होता है, जहां सैम पोर्टल खोलता है और उसमें कूद जाता है, जहां सैम डरते डरते ही सही वो भी कूद जाती है और वो पहुंच जाती है लकलैंड। बॉब सैम को अपने पीछे आते देख लेता है और उसे वापस भेजने ही वाला होता है कि वहाँ 2 लेब्रिकॉन्स आ जाते हैं जो बॉब से उसकी ट्रेवल पेनी को पेनी डिपो में जमा करने के लिए मांगते हैं। जी हाँ, वही पेनी जो खो गई होती है वो एक ट्रेवल पेनी होती है और बॉब उस पेनी को खुद ही जमा करेगा यह कह के उन्हें वहाँ से भेज देता है। सैम सारी बातें सुन रही होती है। लेब्रिकॉन्स के जाने के बाद सैम बॉब को एक बटन देती है और कहती है कि तुम इसे जमा कर दो। जब तक उन्हें इस बारे में पता चलेगा तब तक हम दोनों पेनी डिपो में जाके पेनी ले चुके होंगे और उसे सबसे पहले सैम हेजल के लिए इस्तेमाल करेगी ताकि हेजल को कोई गोद ले ले। उसके बाद उसका इस्तेमाल बॉब करेगा। जहां लकलैंड में इंसानों का आना मना होता है, इसलिए पहले बॉब पेनी की जगह बटन को जमा करता है और फिर बॉब सैम के साथ लेब्रिकॉन्स के लॉकर रूम में पहुंचता है। वहां सैम का भेष बदल कर उसे एक लेब्रिकॉन बना देता है। फिर बॉब सैम को लेके अपने दोस्त जेरी के पास जाता है जो उन्हें पेनी डिपो के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ भी सैम की किस्मत साथ नहीं देती है और वहाँ सब गड़बड़ हो जाता है और वो बटन वैक्यूम पाइप के जरिए क्लीनिंग डिपार्टमेंट में चला जाता है। फिर कुछ समय बाद कैप्टन को ये बात पता चल जाती है कि किसी ने पेनी की जगह कोई बटन डाल दिया है। कैप्टन को 3 बिल्लियों पे शक होता है जिनकी तस्वीर दिखा के वो अपना शक जाहिर करती है और उसका ध्यान सबसे ज्यादा बॉब पर ही रहता है और वो ये कहती है कि यदि इन तीनों में से किसी एक ने भी वो पेनी ली है तो उसे बैड लक लैंड जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर अगले सीन में सैम जेरी को बताती है कि वो एक इंसान है और उसी से बॉब की पेनी खो गई थी, जिस पे जेरी उसको बताता है कि यदि वो पेनी दोबारा जमा नहीं करता है तो उसे बैड लक लैंड भेज दिया जाता है जो ठीक लक लैंड के नीचे वाली दुनिया होती है जहां मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर रहते हैं। फिर जेरी बॉब और सैम की मदद करता है और बताता है कि खोई हुई पेनिस को ढूंढने के लिए पहले बनी रोबोट ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे चलाने के लिए गुड लक क्रिस्टल और कंट्रोल करने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत पड़ती थी, पर अभी उसका इस्तेमाल बंद हो गया है क्योंकि कैप्टन के आने के बाद कोई पेनी खोई ही नहीं थी। फिर तीनों मिलके एक प्लान बनाते हैं। प्लान का पहला हिस्सा होता है गुड लक क्रिस्टल, दूसरा बनी ड्रोन और तीसरा कि उसे कंट्रोल करके कैसे लकी पेनी को वापस लाया जाए। फिर जैसे तैसे करके वो क्रिस्टल हासिल करते हैं, फिर बनी ड्रोन और उसके बाद कंट्रोल रूम के जरिए उस खोई हुई पेनी को भी वापस लेके आ जाते हैं। लेकिन जो पेनी खोई होती है वो टॉयलेट में खोई होती है, इसलिए बनी काफी ही बुरी हालत में होता है। जेरी उसे पकड़ने के लिए दस्ताने लेके आता है और जैसे ही बनी ड्रोन को पकड़ने वाला होता है तभी वैक्यूम खुल जाता है और बनी वैक्यूम के जरिए बीचों बीच चला जाता है। बीचों बीच वो जगह होती है जहां इंसानी कचड़े जमा होते हैं। फिर बॉब सैम को साथ लेके बीचों बीच जाने के लिए एक लिफ्ट में जाता है और वहाँ सैम आईबी की जगह बीएल बटन दबा देती है। क्या, अरे मैं तो भूल ही गया, आईबी का मतलब इसके बीच और बीएल का मतलब बेसमेंट लेवल, जैसा कि बॉब ने उसे बताया था। बेसमेंट लेवल बटन दबाने के कारण वो बीचों बीच न जाके सीधे बैड लक लैंड पहुंच जाते हैं, जहाँ सैम का सर एक पाइप से टकराता है और पाइप सीधे जाके लिफ्ट के दरवाजे से, जिससे लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। सैम बाहर रहती है और बॉब अंदर। फिर बॉब सैम को जैसे ही रास्ता बता ही रहा होता है कि लिफ्ट अचानक से फिर नीचे चली जाती है।